तो आप सब, तो इस वीडियो में मैं आपके सामने जो 315 कोड का जो क्वेश्चन बचे हुए थे, 50 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में मैं बाकी बचे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ गाइज, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए थोड़ी सी भी मददगार हो 1% भी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना गाइज, ठीक है। तो इससे जुड़े, एमए से जुड़े या और इस यूनिवर्सिटी से जुड़े किसी भी पेपर के लिए, रिजल्ट के लिए, आप इससे इस मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी जो सॉल्यूशन, अपनी जो प्रॉब्लम है वो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं गाइज, ठीक है। उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो इसका जो वाइवा भी होता है, वाइवा के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ गाइज। वाइवा कैसे होता है, कहाँ आपका वाइवा का सेंटर होता है गाइज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन। तो 51 क्वेश्चन कहता है कि चार्ल्स वुड चार्ल्स वुड के नाम तो जानते होगे। चार्ल्स वुड हु प्रिपेयर्ड ए डिस्पैच नोन एज द वुड डिस्पैच वाज लेटर नोन एज। जो चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था वो बाद में वुड्स डिस्पैच वाज लेटर नोन एज इस नाम से जाना जाता था। तो ये लॉर्ड हाल्फ लॉर्ड हाल्फैक्स के नाम से जाना गया। इसके बाद 52 क्वेश्चन। Was the result of parliamentary investigation that preceded the renewal of the company's charter in 1853। तो ये क्या था इसका राइट आंसर? ये था द डिस्पैच। ये कब आया था? 1835 को ये आया था। 53वां क्वेश्चन। वुड डिस्पैच एम्पेसाइसिस। जो वुड्स डिस्पैच है वो कब उसने किस बारे में जोड़ दिया था, एम्पेसाइसिस किया था? तो ये क्या था? टीचर्स मस्ट बी ट्रेंड। जो टीचर्स है ट्रेंड होने चाहिए। इस्टेब्लिश ऑफ यूनिवर्सिटी, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी स्थापित होनी चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन, इम्पोर्टेंस यानी फीमेल के एजुकेशन को भी इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था, ठीक है गाइज। इसके बाद नेक्स्ट 54। द चार्टर एक्ट केम अप फॉर रिन्यूअल इन। जो चार्टर एक्ट आया था आपका, वो रिन्यूअल हुआ था इन के वो था 1853 में हुआ था, ठीक है गाइस। 1853, 1853 को ये रिन्यूअल हुआ था। इसके बाद एट द टाइम ऑफ डिस्पैच हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। डिस्पैच के टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। 56। मैकालेस, ये आपका मतलब मैच द फॉलोइंग करना है इसका गाइस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैकाले मिनट आएगा आपका पहले का फोर्थ, ठीक है। और दूसरे का वुड डिस्पैच आया था आपका, ये इसे बोलते थे मैग्ना कार्टा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ये इसे सैडलर कमीशन कहते हैं। और करिकुलम डेवलपमेंट, ये आपका 1987 में आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 57। द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ई आई सी वाज ये है वुड डिस्पैच। 58। थ्री यूनिवर्सिटीज दैट वर स्टैब्लिश इन 1857 वर। तीन यूनिवर्सिटी थी जो स्थापित हुई थी 1857 में। वे कौन कौन सी थी? बम्बे, कोलकाता, मद्रास। कौन कौन सी थी? मुंबई यानी बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास। 59। हु कन्फर्म द वुड डिस्पैच एज द ऑफिशियल एजुकेशन पॉलिसी। किसने वुड डिस्पैच को ऑफिशियल एजुकेशन पॉलिसी कन्फर्म किया था? तो ये थे लॉर्ड स्टैनले। कौन थे? लॉर्ड स्टैनले। 60। इंग्लिश वाज फर्स्ट ऑफर्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन इंग्लिश ओनली इन, ठीक है। ये था 1828 को। 61। करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर वाज सेटअप बाय। जो करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर है, CDC, सेटअप हुआ था 1987 में। किसके द्वारा? UGC के द्वारा, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। 62। CDC सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन इन। CDC ने सबमिट की थी इट्स रिकमेंडेशन 1989 में। 63। द मेन थ्रस्ट ऑफ द प्रपोज करिकुलम शुड एम एट शिफ्टिंग द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू ट्रेनिंग लर्निंग इज द डायरेक्शन गिवन बाय। ये डायरेक्शन किसने दी थी? ये CDC ने दी थी, करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद 64। इंडियंस आर बेटर टेकर्स देन डूअर्स, बेटर प्लानर्स देन एग्जीक्यूटर्स
हु सेड, ये किसने कहा था? इंडियंस बेटर है टेकर्स देन डूअर्स, ये लॉर्ड मैकाले जी ने नहीं कहा था, ये कहा था जॉन लेविस ने। किसने कहा था? जॉन लेविस। सीडीसी प्रेजेंटेड ए स्पेशल रिपोर्ट अंडर द हैंडलिंग, सीडीसी ने प्रेजेंट की थी ए स्पेशल रिपोर्ट अंडर द हेडिंग, किसकी हेडिंग के अंदर? ए नोट ऑन द न्यू करिकुलम। ओके, ए नोट ऑन द न्यू करिकुलम। 66 CDC recommended that methodology should be developed for evaluation for teaching performance through, किसके थ्रो? all of the above, यानी peer group, self appraisal, students। 67 which amendment to the constitution in 1976 gave the education a parallel place and it became the joint responsibility of central and state government। ये कितना था? ये था आपका 42, 42। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 42वें अमेंडमेंट के द्वारा। 68 इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 वाज नोन एज, जो इंडियन एजुकेशन कमीशन आया था IEC, किस नाम से जाना जाता था? अन्य, तो ये हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता था। 69 एजुकेशन वाज मेड ए कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, जो शिक्षा है एक कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का एक विषय है। ये कब हुआ? 1976 में, 1976 में हुआ। CALL कॉल, कॉल मीन्स, इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, द फॉलोइंग सिलेबस हैव एम्फेसिस ऑन फॉर्म मोर देन ऑन मीनिंग एक्सेप्ट, ये है आपका क्या है? स्किल बेस्ड सिलेबस। ओके, इसके बाद 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक कंसर्न इन करिकुलम और सिलेबस डिजाइन, इनमें से कौन सा बेसिक कंसर्न है इन करिकुलम और सिलेबस डिजाइन? तो यह है नीड्स ऑफ द लर्नर, लर्नर की नीड्स को देखा जाता है, उसके हिसाब से करिकुलम तैयार किया जाता है। 73 ए प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस फोकस ऑन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द लर्निंग लैंग्वेज, किसमें ये प्रोसेस होता है? प्रोसेस होता है। इसके बाद 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड द टास्क साइकिल, टास्क साइकिल में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? ये वर्क नहीं है इंक्लूडेड, टास्क भी है, प्लानिंग भी, रिपोर्ट भी है। ओके, इन कंटेंट बेस्ड सिलेबस द फोकस इज ऑन ए काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच द प्राइमरी पर्पज इज टू टीच सम यूजिंग द लैंग्वेज दैट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। ठीक है, इसका राइट आंसर है क्या है? कंटेंट। 76 इन सिलेबस डिजाइन सम ऑफ पर्पस विच लर्नर्स टीचर्स एंड सिलेबस प्लानर्स हैव आर्टिकुलेटेड आर फॉलो, तो इसका राइट आंसर क्या है गाइस? आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है 1 2 3, तो ये तीनों सही है, 1 2 3। ओके, इसके बाद 77 द ग्राउंड्स ऑन विच ग्रामेटिकल सिलेबस आर क्रिटिसाइज, तो इसका राइट आंसर है इट मिस प्रेजेंटेड करता है, इट फोकस करता है ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, इट डिस्टोर्ट करता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। ओके, इसके बाद 78 एज पर द डोयल द टास्क नीड्स, डोयल के अनुसार टास्क नीड्स, टास्क को आवश्यकता होती है प्रोडक्ट की, ऑपरेशन की, बोथ ए एंड बी ऑपरेशंस। 79 TBLT वाज पॉपुलराइज वाई, TBLT इसके द्वारा पॉपुलराइज हुआ, यह NS प्रभु के द्वारा हुआ पॉपुलराइज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, इन विच मेथड वी फाउंड वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, तो ये कौन सा? ग्रामेटिकल ग्रामर मेथड, हम इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, पाते हैं। ठीक है गाइज, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। तो मैंने इसमें 80 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं, आने वाली वीडियो में आपके 100 तक क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है गाइज, तो थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम।